साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में पूरे पेपर का सोल्यूशन करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका 70 में 70 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में भूगोल के विषय में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। उसके बाद देखिए निर्देश दिया है, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, इसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 23 से 24 जो है वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 जो है मानचित्र संबंधित प्रश्न है। चौथा है, सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। पांचवा है, उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उस उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। आगे देखिए, अब हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। ए ऑप्शन है पर्यावरण निश्चयवाद, बी ऑप्शन है संभववाद, सी ऑप्शन है नव निश्चयवाद और डी ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा पर्यावरण निश्चयवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक महाद्वीप सबसे घना बसा है। ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है एशिया, सी ऑप्शन यूरोप, डी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। ए ऑप्शन है प्रो अमर्त्य सेन, बी ऑप्शन है डॉक्टर महमूद उल हक, सी ऑप्शन है रैट जेल और डी ऑप्शन है एलन सी सैंपल। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा डॉक्टर महमूद उल हक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हमारा है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय, बी ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, सी ऑप्शन है प्रेरी और डी ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन दिया है देखिए क्या है, मानसूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो हमारा कह रहा कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए जो जनसंख्या का घनत्व है वो बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ पे, बिहार में। यहाँ बिहार दिया नहीं इसलिए हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जो है उत्तर प्रदेश आता है। उसके बाद देखिए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और देखिए अगर यहाँ पे दिया तो जनसंख्या घनत्व का बात करें तो बिहार है, लेकिन यहाँ पे बिहार ऑप्शन नहीं दिया है तो यहाँ पे जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा धार्मिक समूह छोटा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, ए ऑप्शन है मुस्लिम, बी ऑप्शन है सिख, सी ऑप्शन ईसाई, डी ऑप्शन है बौद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी एक जो है देखिए रोपड़ कृषि है, यानी रोपड़ फसल है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन रबड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा। कह रहे निम्न में से कौन सी एक क्या है, देखिए रोपड़ फसल है। तो देखिए रोपड़ फसल क्या है, यहाँ पे देखिए मक्का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो सी से हो जाएगा, मक्का और बाजरा जो है सब रोपड़ फसल है।
8वां क्वेश्चन है रबी की फसल बोई जाती है। ए ऑप्शन है जून जुलाई, बी ऑप्शन है अक्टूबर दिसंबर, सी ऑप्शन है जनवरी फरवरी और डी ऑप्शन है अप्रैल मई। तो रबी की फसल अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस प्रकार से आपके 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको 8 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए आगे हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9 है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो पहले हम क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसरों को पढ़ेंगे। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, प्राथमिक क्षेत्र के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए, आयु संरचना का क्या महत्व है, और फिर विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए, फसल गहनता की गणना कैसे करते हैं, भारत में रेल परिवहन का महत्व लिखिए। और 15 नंबर क्वेश्चन है पारंपरिक ऊर्जा के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है क्यों। तो इस प्रकार देखिए हमें 8 क्वेश्चन दिए हैं, जहां से हमें देखिए हर क्वेश्चन यहाँ पर जो होगा आपका जो होगा यहाँ पे देखिए 3 नंबर का होगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका 24 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसके आंसरों को पढ़ते हैं, इसका जो उत्तर है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या था कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए उत्तर, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इतना आपको लिख देना है कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इतना आपको लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। एक हो गया कृषि, दूसरा हो गया खनन। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आयु संरचना का क्या महत्व है। तो उत्तर देखिए आयु संरचना से यह पता चलता है कि जनसंख्या में कितने लोग आश्रित हैं और कितने कार्यशील हैं, जिससे आर्थिक योजना बनाने में सहायता मिलती है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपको 2 कार्य लिख देना। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना और उनका पालन करना। दूसरा है सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है फसल गहनता की गणना कैसे करते हैं। तो देखिए फसल गहनता बराबर होता है कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र बट गुणे में 100, यानी कि कुल बोया गया जितना क्षेत्र है उतना और शुद्ध बोया गया क्षेत्र जितना, दोनों को भाग कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे, तो हमारा फसल की गहनता प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल परिवहन का महत्व लिखिए। तो देखिए रेल परिवहन देश के विभिन्न भागों को जोड़ता है, सस्ता और सुरक्षित यातायात प्रदान करता है तथा व्यापार और उद्योग के विकास में सहायक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है पारंपरिक ऊर्जा के किसी 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। एक है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है क्यों। तो उत्तर देखिए क्योंकि चीनी उद्योग गन्ने पर आधारित है और गन्ना केवल एक निश्चित मौसम में ही उपलब्ध होता है, इसलिए यह उद्योग मौसमी कहलाता है। आप देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद ना हो उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से हमारे हो गए अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम देखिए पढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे हर प्रश्न आपका 4 नंबर का है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जल प्रदूषण के 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। और 22 नंबर क्वेश्चन है देश के आर्थिक विकास में खनिजों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार देखिए हमारे जो हैं लघुत्तरीय प्रश्न आए, हम इन प्रश्नों का उत्तर भी समझते हैं। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहला है देखिए औद्योगिक अपशिष्ट और रसायनों का नदियों में प्रवाह। दूसरा घरेलू सीवेज और फिर
कूड़ा कचरों का जल स्रोतों में डाला जाना। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए नंबर 1 है, दूरस्थ क्षेत्रों में तेज और विश्वसनीय संचार सुविधा प्रदान करना। दूसरा, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के प्रसार में सहायक है। और फिर देखिए तीसरा है, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में उपयोगी है। चौथा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 है जलवायु, दूसरा है रोजगार के अवसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए पहला है, जोतों का छोटा और विखंडित होना, मानसून पर अधिक निर्भरता, आधुनिक तकनीकी और पूंजी की कमी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव। उसके बाद देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, भारत में खनिज तेल का उत्पादन मुख्यतः असम, गुजरात और मुंबई हाई क्षेत्र में होता है। असम के डिगबोई और नाहरकटिया, गुजरात के अंकलेश्वर तथा समुद्री क्षेत्र मुंबई हाई प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। उत्पादित तेल को पाइपलाइनों और रिफाइनरियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में वितरित किया जाता है। उसके बाद देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, देश के आर्थिक विकास में खनिजों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए नंबर 1 है, खनिज उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। और चौथा है, ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, जहां से देखिए आपको हर प्रश्न पर मिलेगा 4 नंबर। अब आगे देखिए हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है। तो देखिए हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है, यहाँ पे हर प्रश्न आपका 8 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है हर प्रश्न जो है सॉरी यहाँ पे 6 नंबर का है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में रेल परिवहन के विकास एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 6 नंबर। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में वायु परिवहन के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो अब आइए हम इन चारों क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, भारत विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में से एक है। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग कोयला से पूरा होता है। इसमें देखिए नंबर हेडिंग हमारा एक है उत्पादन। तो देखिए उत्पादन कैसे होता है, भारत में कोयला मुख्यतः गोंडवाना काल की शैलियों से प्राप्त होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं किसके, कोयला के। झारखंड का झरिया, बोकारो का गिरिडीह क्षेत्र प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा क्षेत्र था, ओडिशा का तालचेर क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में कोयला का अधिकांश भाग ताप विद्युत उत्पादन, इस्पात उद्योग, रेल परिवहन में उपयोग होता है। अब देखिए इसका वितरण, हेडिंग हमारा वितरण, कोयला भंडार मुख्यतः दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी और सोन घाटी में पाए जाते हैं। दामोदर घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल की सबसे प्रमुख क्षेत्र है। दक्षिण भारत में गोदावरी घाटी, तेलंगाना में भी कोयला मिलता है। आगे देखिए, असम और मेघालय में तृतीय काल का कोयला पाया जाता है। देखिए इसका निष्कर्ष, भारत में कोयले का उत्पादन और वितरण मुख्यतः पूर्वी और मध्य भागों में केंद्रित है, जो देश के औद्योगिक विकास का आधार है। अथवा करके हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए भारत में रेल परिवहन के विकास एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, भारत में रेल परिवहन देश का प्रमुख और सस्ता साधन है। भारत में जो है रेल परिवहन देश का प्रमुख और सस्ता साधन है। इसका विकास देखिए, नंबर 1 हेडिंग हमारा विकास। देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाणे के बीच में चलाई गई।
स्वतंत्रता के बाद रेल मार्गों का विस्तार विद्युतीकरण हुआ। आज भारत का रेल नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक परियोजनाएं भी भारत में विकसित हो रही हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं। यह लंबी दूरी के लिए सस्ता और सुरक्षित साधन है। भारी सामान के परिवहन में उपयोगी है। देश के दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ता है। रोजगार के अवसर प्रदान करता है। अब देखिए निष्कर्ष। आपको निष्कर्ष लिखना है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। रेल परिवहन भारत की आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, देखिए किस पार्ट से। मानव भूगोल वह शाखा है जिसमें मानव और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसके प्रमुख क्षेत्र। नंबर 1 है जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या की संख्या, घनत्व, वितरण और संरचना का अध्ययन। दूसरा है आर्थिक भूगोल, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का अध्ययन। तीसरा है सामाजिक भूगोल, तो देखिए समाज, संस्कृति और जीवन शैली का अध्ययन। चौथा है देखिए राजनीतिक भूगोल, सीमाएं, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पांचवा है नगरीय भूगोल, शहरों के विकास और संरचना का अध्ययन नगरीय भूगोल कहलाता है। छठवां है ग्रामीण भूगोल, तो ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि गतिविधियों का अध्ययन जो होता है ग्रामीण भूगोल कहलाता है। देखिए निष्कर्ष में आपको लिखना है मानव भूगोल मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके भौगोलिक प्रभावों का व्यापक अध्ययन करता है। आठवां करके हमें क्वेश्चन दिया है, भारत में वायु परिवहन के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। वायु परिवहन आधुनिक और तीव्र गति वाला साधन है। अब देखिए इसका आर्थिक महत्व। नंबर 1 है व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना, समय की बचत करना, नाशवान वस्तुओं के त्वरित वाहन में सहायक होना। इस प्रकार से हमारे हो जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 25 क्या है, मानचित्र से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 25 है मानचित्र संबंधित प्रश्न। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना है और उनका नाम भी लिखना है। तो देखिए आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा, उस पर आपको इन पांचों क्वेश्चनों को दर्शाना है। गुजरात की राजधानी पूछ रहा है पहले में, तो गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, गांधीनगर। तो गांधीनगर को आपको दर्शाना है। उसका देखिए क्या है, झारखंड राज्य का एक प्रमुख अभ्रक उत्पादक, तो यह हजारीबाग है। उसके बाद देखिए क्या है, भारत का एक प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र क्या है, कर्नाटक है। उसके बाद ही क्या है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र मुंबई। और देखिए क्या है, पांचवा है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो ये पांचों को आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। उसके बाद देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। देखिए वही क्वेश्चन जो हमारा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर। जिनको आंखों कोई दिक्कत होगी उन्हें दर्शाना नहीं होगा, बस उनको लिख देना होगा, बस उनका पूरा नंबर मिल जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाए उनके नाम भी लिखिए। देखिए इसको आपको विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रांस का राजधानी नगर, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। उसके बाद देखिए दूसरा है मिस्र की एक प्रमुख नदी, तो है नील नदी। उसके बाद देखिए क्या है तीसरा, उत्तरी अमेरिका का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो देखिए उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला क्वेश्चन है जापान का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग क्या है, ओसाका। आगे देखिए क्या है, उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख समुद्री पत्तन वो क्या है, न्यूयॉर्क है। तो बस दोस्तों इस प्रकार से आपको पेपर पूरा सॉल्व करना है, आपको 70 में 70 नंबर मिल जाएंगे।
इसी प्रकार से अगर आप सॉल्व करेंगे तब। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।